अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ अफ़कार और आज के इस लेक्चर में हम इनहेरिटेंस को डिस्कस करेंगे। हमने इसके कुछ टाइप्स को डिस्कस किया था इससे पिछले लेक्चर में। उसके अंदर हमने रिलेशन को पढ़ा था, पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन। तो आज हम अपने प्रोग्राम में देखेंगे पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन कैसे बन। सबसे पहले हम सिंगल इनहेरिटेंस को यूज़ करते हुए पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन समझेंगे। इसके अंदर हमने पढ़ा था एक पेरेंट क्लास एक चाइल्ड क्लास होती है। तो हम एक क्लास ए को क्रिएट करेंगे, उसके अंदर हम पब्लिक कीवर्ड यूज़ करेंगे और अपना एक मेथड वो क्रिएट करेंगे। मेथड हम लोग उसके अंदर आइडेंटिफाई कोई भी नाम रख सकते हैं। यहाँ पे हम एक फंक्शन नाम रख देंगे और प्रिंट करवा देंगे सिंगल इनहेरिटेंस, सी आउट सिंगल इनहेरिटेंस और एंड एल कर देंगे नेक्स्ट लाइन के लिए। ये हमारे पास एक क्लास क्रिएट होगी। जैसे हमें पता है कि हम एक प्रोग्राम में एक से ज़्यादा क्लासेस बना सकते हैं। यहाँ पे हम एक और क्लास क्रिएट करेंगे क्लास बी और इनहेरिट कर देंगे कॉलन पब्लिक ए को। पब्लिक ए को हमने इनहेरिट किया है पब्लिक बी में। तो अब हमने इन फंक्शंस को कॉल करने के लिए एक मेन फंक्शन बनाएंगे इंट मेन और इसके अंदर बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और हम क्लास का नाम डिक्लेयर करेंगे बी ऑब्जेक्ट ओबीजे और ओबीजे डॉट फंक्शन ए को कॉल करेंगे और रिटर्न 0। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे सिंगल इनहेरिटेंस जो है वो प्रिंट हो गया है। कि कैसे प्रिंट हुआ है, जैसे हमारे पास ए क्लास है वो बेस क्लास है और जो क्लास बी है वो ड्राइव क्लास है। ए क्लास के जो पब्लिक और प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट्स मतलब जो डाटा मेंबर्स और डाटा फंक्शन है वो बी ने इनहेरिट की हैं अपनी क्लास में, क्योंकि ए क्लास पेरेंट क्लास है। पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज ने अपने अंदर चाइल्ड क्लास ने अपने अंदर इनहेरिट की हैं और हमने मेन ऑब्जेक्ट में ए क्लास को कॉल किया है ऑब्जेक्ट बी के थ्रू। तो ये हमारे पास सिंगल इनहेरिटेंस। हम देखते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस हमारे पास क्या होता है। इसके अंदर हमारे पास एक क्लास है। इसके हमने पढ़ा था मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर मल्टीपल पेरेंट क्लास होती है और एक चाइल्ड क्लास होती है। यहाँ पे हम लोग एक और अपनी क्लास को क्रिएट करेंगे क्लास बी और इसके अंदर अपना मेथड क्रिएट करेंगे पब्लिक वाइड बी फंक्शन के नाम से और इसके अंदर प्रिंट करवा देंगे सी आउट बी फंक्शन बी इनहेरिटेंस। इसके अंदर हम लोग करवा देते हैं ए इनहेरिटेंस और एंड एल कर देते हैं और क्लास सी एक और क्लास हम क्रिएट करेंगे इसके अंदर जिसका नाम हम क्लास सी रखेंगे। क्लास सी क्या करेगा, पेरेंट ए की और पेरेंट बी की प्रॉपर्टीज को अपने क्लास के अंदर इनहेरिट करेगा कॉलन पब्लिक ए और पब्लिक बी। मतलब जो क्लास बी है वो जो क्लास सी है वो एक चाइल्ड क्लास है। चाइल्ड क्लास ने क्लास ए और क्लास बी की प्रॉपर्टीज को अपनी क्लास के अंदर इनहेरिट किया है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे सी ओबीजे डॉट फंक्शन ए को कॉल करेंगे और ओबीजे डॉट बी फंक्शन को कॉल करेंगे और इसको रन। जैसे कि हमारे पास ए इनहेरिटेंस और बी इनहेरिटेंस हमारे पास प्रिंट हो गया है। मतलब ए के और बी के जो एट्रीब्यूट्स हैं जो उसके डाटा मेंबर्स हैं वो क्लास सी ने अपने अंदर इनहेरिट की हैं। क्लास सी चाइल्ड क्लास है हमारे पास। यहाँ पे ड्राइव क्लास मतलब चाइल्ड क्लास है। मल्टीपल इनहेरिटेंस में मल्टीपल पेरेंट क्लासेस होती हैं और एक चाइल्ड क्लास होती है। चाइल्ड क्लास मल्टीपल पेरेंट की प्रॉपर्टीज को अपने अंदर इनहेरिट करता है। इसको हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। अब हम देखते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हमारे पास क्या होती है। एक क्लास है मतलब एक सन है वो अपने फादर से प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करता है। जो फादर है वो अपने ग्रैंड मदर से अपनी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करता है। इसको हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। तो हम इसको देखते हैं प्रोग्राम में कैसे हम इसको समझते हैं। एक क्लास हमारे पास है क्लास ए और हमारे पास एक क्लास है क्लास बी और हमारे पास जो क्लास बी है वो इनहेरिट करेगी क्लास ए के फंक्शन को। हम यहाँ पे लिख देंगे पब्लिक ए। मतलब क्लास बी क्लास ए को इनहेरिट करेगी और जो क्लास सी है वो क्लास बी को इनहेरिट करेगी। कहते हैं ए मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, बी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस।
और हम इसको जब रन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे A लेवल मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, B मल्टी लेवल इनहेरिटेंस प्रिंट हो गया। कैसे कि हमारे पास जो C क्लास है वो ड्राइव क्लास है, जो B क्लास है वो भी एक ड्राइव क्लास है। A क्लास क्या है हमारे पास, पेरेंट क्लास है। उसके बाद पेरेंट B क्लास क्या है, उसने A क्लास की प्रॉपर्टीज उसके डाटा मेंबर्स को अपनी क्लास में इनहेरिट किया, और C क्लास ने B क्लास की प्रॉपर्टीज को। यहाँ पे अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल लें कि एक सन है, उसने अपने फादर की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट किया, जो फादर है उसने अपने फादर की प्रॉपर्टीज को अपने अंदर इनहेरिट किया। पेरेंट की प्रॉपर्टीज को अपने अंदर इनहेरिट करना, इसको हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। यहाँ पे हम और भी क्लासेस बना के और भी प्रॉपर्टीज को एक दूसरी क्लास के अंदर इनहेरिट कर सकते हैं, इसको हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। हाइब्रिड इनहेरिटेंस हम देखेंगे कि क्या है कि एक क्लास है हमारे पास ग्रैंड मदर, एक क्लास है ग्रैंड फादर। उसके अंदर हमने पब्लिक और वाइड फंक्शन 1 क्रिएट किया, आई एम ग्रैंड मदर। उसके बाद हमने एक और क्लास ली, आई एम ग्रैंड फादर के नाम से। उसके बाद जो ड्राइव क्लास है हमने क्रिएट की फादर के नाम से, क्लास का नाम हमने फादर रखा। उस फादर ने अपने जो फादर क्लास है उसने ग्रैंड मदर की प्रॉपर्टीज को और ग्रैंड फादर की प्रॉपर्टीज को अपनी क्लास के अंदर इनहेरिट किया। उसके बाद जो पेरेंट है, जो फादर, उसका जो आगे सन है, उसने किसकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट किया, फादर के क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट किया। मतलब जब हम इस कोड को अपने प्रोग्राम में रन करेंगे तो हमारे पास आई एम सन, आई एम फादर, आई एम ग्रैंड फादर वाला जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास रन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है हमने सन के नाम से क्रिएट किया, सन के नाम से हमने यहाँ पे नेम रखा, ऑब्जेक्ट लेके ऑब्जेक्ट में हमने फंक्शन 2, फंक्शन 3 और फंक्शन 4 को कॉल किया। अगर हम फंक्शन 1 को भी कॉल करेंगे तो वो भी यहाँ पे कॉल हो जाएगा। मतलब कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस को अगर हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस मतलब कि हमारे पास एक क्लास है सन, फादर और ग्रैंड फादर, ये तीनों क्लासेस एक दूसरे को इनहेरिट कर। जो सन है वो फादर की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है, इसी तरह डॉटर जो है वो फादर की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है, जो फादर है वो अपने ग्रैंड फादर की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है। हायरार्किकल में हमने पढ़ा था इसके अंदर एक पेरेंट क्लास होती है और मल्टीपल चाइल्ड क्लास होती है। क्लास है जो सन है वो चाइल्ड क्लास है, डॉटर भी चाइल्ड क्लास है। ये दोनों फादर की प्रॉपर्टीज को अपने क्लास में इनहेरिट कर रहे हैं। और हमारे पास जिस तरह हमारे पास है ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ये है कि कौन किस तरह से किसकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है। ये ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर की प्रॉपर्टीज जो है, ये जो फादर है वो इनहेरिट कर रहा है। आगे से इस फादर की प्रॉपर्टीज को डॉटर ने इनहेरिट किया और चाइल्ड ने इनहेरिट किया। का रिलेशन कैसे हम इनसे क्लासेस बनाते हैं और मतलब के पेरेंट से प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करना, इसको हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहते हैं।